Okay, good morning everyone and welcome back for our daily healing session। चक्र मेडिटेशन का कोर्स जो है वो चल रहा है और हम पहला चक्र जो है रूट चक्र उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सैक्रल चक्र के बारे में बात करना। सैक्रल चक्र के बारे में जब हम बात करेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको समझने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी में सैक्रल चक्र का क्या इम्पोर्टेंस है, अपनी लाइफ से उसे जोड़कर देखने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी से चक्र को जोड़ेंगे, इस चक्र को जोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपको बेहतर क्लैरिटी के साथ जाती हुई दिखेगी। आपको दिखेगा कि जो रुका हुआ है वो क्यों रुका हुआ है। स्टार्ट करते हैं सेक्रल चक्र के बारे में। सेक्रल चक्र जो होता है, इट इज ऑल अबाउट पास्ट। अगर हमने पास्ट की किसी मेमोरी को अपने अंदर दबा रखा है, हमारे ब्रेन ने, हमारी बॉडी ने अगर उसे दबा के रख रखा है, तो सेक्रल चक्र जो होता है वो ब्लॉक होता है। और इसमें निकल कर क्या आता है, कौन सा इमोशन होता है जो सेक्रल चक्र होल्ड करके रखता है? द इमोशन इज रिलेटेड टू द गिल्ट। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पास की मेमोरीज के बेसिस पे गिल्ट में जीते हैं। उनको बहुत सारी पास से रिलेटेड ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में वो बात नहीं कर पाते। वो सारे लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और एक्सप्रेस ना कर पाना, कभी सोचिएगा इस बारे में कि अपने आप को चार लोगों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाना, इट इज ऑल अबाउट शर्म। और अगर आपको एक एरिया में शर्म है महसूस, तो द चांसेस आर रियली हाई कि हम हम अशेम्ड फील करेंगे, हम गिल्ट फील करेंगे, हम रिग्रेट फील करेंगे, हमें पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये सब कुछ डिफाइन होता है हमारे सेक्रल चक्र में। सो सेक्रल चक्र इज ऑल्सो अबाउट पेन एंड प्लेजर इन लाइफ। जिंदगी में, और अपनी जिंदगी से इसे कनेक्ट करिएगा, बड़े सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कि लोग अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। when I say अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते का मतलब है, एक पल में वो बड़े खुश हैं, एक पल में बहुत ज्यादा उनको दुख सता रहा है। उनको जो उनके इमोशंस होते हैं वो एक तरह से रोलर कोस्टर राइड होती है। एक दिन यहाँ है, एक दिन यहाँ है, एक दिन यहाँ है, एक दिन यहाँ है। एक इंसिडेंट हुआ और उनके इमोशंस हिल जाते हैं। ये बैलेंस नहीं होता लाइफ का। तो ये जो इमोशंस का इम्बैलेंस है, दैट ऑल्सो होल्ड्स एट द सेक्रेल चक्र। सेक्रेल चक्र में पेन और प्लेजर, अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, दुख दर्द को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या अचानक से छोटी सी चीज से भी आपको बहुत खुशी मिल जाती है, इट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद द सेक्रेल चक्र। इमोशंस जो होते हैं ना, वो यहां पर रहते हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है? जो एब्डोमेंस का एरिया है आपका, नाभि वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज दैट इज द सेक्रेल चक्र। मेरे को पहली बार सेक्रेल चक्र के बारे में जो रियलाइज हुआ, उससे रिलेटेड दो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेले में हम सब जाते हैं। मेले में जब हम जाते हैं तो वो जो एक जाइंट व्हील होता है, एक झूला होता है जो ऊपर नीचे हमें लेकर के जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो एक्साइटमेंट फील होता है, नीचे जाते हैं तो डर लगने लगता है। सो जब वो झूला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो पेट के अंदर, अगर आप ध्यान से याद करोगे, जब भी आप उस झूले में अगर कभी बैठे हो, तो पेट में ना अजीब सी हलचल मचने लगती है जब वो झूला ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दैट इज द इमोशन, दैट इज द इमोशन ऑफ सेक्रेल चक्र। जो जिस जगह पे आपको फीलिंग आती है, पेट के जिस हिस्से पे आपको वो फीलिंग आती है, अलग सी सेंसेशन फील होती है, दैट इज द इमोशन ऑफ सेक्रेल चक्र। फिर आई एम ड्राइविंग, मैं कार चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते हुए अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर मुझे लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है।
उस मोमेंट में जब मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो फीलिंग पेट में आती है, जिस जगह पे वो फीलिंग आती है, दैट इज दैट इज द इमोशन विच इज स्टोर्ड ऑफ सेक्रेल चक्रा, दैट इज पेन एंड प्लेजर। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी पेट के उस पार्ट में एक इमोशन आपने फील किया होगा। और ये जो इमोशन है, ये जो एलिमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू वाटर। और जैसे हमने हमने बहुत सुना है कि 5 एलिमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो सेक्रेल चक्रा जो है वो एलिमेंट का काम करता है। और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अनस्टेबल होती है। एक मोमेंट में वाटर जो है वो स्टेबल होता है, और दूसरे मोमेंट में वाटर जो होता है वो अनस्टेबल अनस्टेबल होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेक्रेल चक्रा, तो यहाँ पर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम बोलेंगे वम, VAM। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे वम। दिस इज साइंटिफिकली डिजाइन। ये वाइब्रेशन को, ये शब्द को साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर, द वाइब्रेशन गेट स्ट्रॉन्गर। तो हम बोलेंगे वम, द कलर इज ऑरेंज। आपने ऑरेंज कलर देखा है ना? तो ऑरेंज कलर होता है सेक्रेल चक्रा का। द फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको बैकग्राउंड में अभी म्यूजिक सुनाई दे रहा है, दिस इज अ 417 हर्ट म्यूजिक। ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि मेरी बातों के साथ साथ ये जो फ्रीक्वेंसी है, सेक्रेल चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रजिस्टर कर पाए। तो अगर आपको हल्की हल्की आवाज आ रही है विच इज गोइंग, आप मेरी बातें सुन रहे हो, बट ये जो म्यूजिक है ये आपके सबकॉन्शियस तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर मिल रहा है कि मुझे अपना सेक्रेल चक्र जो है उसे एक्टिवेट करना है। दिस इज अ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग विच इज हैपनिंग थ्रू दिस म्यूजिक। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है 417। हम और ये फ्रीक्वेंसी की जो मैं बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम ना एक स्टेट में हमेशा रहते हैं। अभी जो आपका स्टेट है वर्सेस 1 घंटे बाद जो आपका इमोशनल स्टेट होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी। अगर जैसे हम जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे वेइंग मशीन होती है। वेइंग मशीन में जब आप जाओगे, आप अपना वेट करोगे या किसी सामान का वेट करोगे। 1 किलो शक्कर, उसमें से थोड़ी सी निकाल ली तो 700 ग्राम शक्कर। अब वेट जो है दोनों का वो अलग हो गया, थोड़ा सा निकाल लिया तो। इसी तरह से हमारी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एंड वी वाइब्रेट एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको आज के टाइम पे साइंस में इसको ना ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको ना मेजर किया जा सकता है। सो जैसे हम सब ने सुना है CCG मशीन के बारे में, दैट इज कॉल्ड EEG मशीन। व्हाट इज EEG मशीन? नाउ आपके दिमाग में यहाँ पर एक मशीन लगाई जाएगी, और उसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपके जो थॉट हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस लेवल पे है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो इसीलिए हम कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इमोशन को वाइब्रेट कर सकें 417 हर्ट्स पर। दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नाउ जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम बोलेंगे, जब हम वम की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें क्या बोलना होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम बोलेंगे आई एक्सेप्ट चेंज इजीली। क्यों बोलेंगे हम इसको? हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि जिन लोगों का सेक्रेल चक्रा ब्लॉक होता है ना, वो लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को, चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनके लिए एक तरह की जो जिंदगी होती है उसे जीना, उसके साथ रहना उनका कंफर्ट बन जाता है। एक स्टूडेंट है जो कि जॉब पाना चाहता है। अब उसे जॉब पाने के लिए हो सकता है अपनी सिटी छोड़नी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि सेम सिटी में उसे जॉब नहीं मिल रही। तो वो अगर स्टूडेंट एक्साइटेड है जाने के लिए, उसे ये थॉट नहीं आ रहा
कि मैं कैसे करूँगा, कैसे वहाँ पे पहुँचूंगा। वो एक्साइटेड है कि नई सिटी में जाने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने को मिलेगा, नए एक्सपीरियंसेस मुझे ज़िंदगी में मिलेंगे। तो उसका सेक्रियल चक्रा ऑलरेडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। बट इफ अ स्टूडेंट गेट द थॉट, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, नए लोग होंगे, उन लोगों के साथ मैं किस तरह से मैं अपने आप को तैयार करूँ। अगर ये थॉट आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेक्रेल चक्रा एक्टिवेट नहीं है। और इसीलिए ये मास्टर अफर्मेशन हम यूज करने वाले हैं, विच इज आई एक्सेप्ट चेंज इजीली। सेकेंड पार्ट, आई लव मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। और ये हम सबके साथ होता है। हमें जिंदगी में ना सब कुछ प्रिडिक्टेबल चाहिए। हमें ना जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हमें हर चीज के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे हम जिंदगी को ऑपरेट करते हैं। बट रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी हमें कुछ ना कुछ, और हर किसी के साथ ऐसा होता है, जिंदगी आपको कुछ ना कुछ अनसर्टेन चीज लेकर आएगी आपकी जिंदगी में। आपने सोचा कि आप अपने दिन को प्लान करते हो। आपने कहा कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं 3 घंटे मेडिटेशन करूंगा, अपने सेल्फ मैं बुक रीडिंग करूंगा। पर आप वो नहीं कर पाते। क्यों? कभी कोई घर का काम आ गया, ऑफिस से कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, एंड जो आपने प्लान किया था वो आपने नहीं किया। अब क्या होता है, जैसे आपने प्लान किया था अगर वैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट ना कर पाओ या दिन उस तरह से ना हो, तो क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं यार ऐसा क्यों होता है मेरे। नाउ दिस इज कॉल्ड नॉट एबल टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपका सेक्रियल चक्रा जो है वो ब्लॉक है। दिस इज अ प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, आई लव मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। मुझे प्यार है जिंदगी में जो भी अनसर्टेनिटी आती है ना, मुझे उसमें उससे प्यार है। उसके बाद उसके बाद जो अगली अगली सेंटेंस हम बोलेंगे वो होगा, आई लव हैविंग फन। एंड वो सारे लोग जो जिंदगी में बहुत डल है ना, जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो सारे लोग जो खुल के हंस नहीं पाते, वो सारे लोग जो जो क्रैक नहीं कर पाते, वो सारे लोग जो डांस नहीं कर पाते, ये वो सारे लोग हैं जिनका सेक्रियल चक्रा ब्लॉक होता है। एक छोटा बच्चा, अगर आप उसे देखोगे तो वो हंसता है, खिलखिलाता है, गिगल करता है, डांस करता है। क्यों? क्योंकि उसका सेक्रियल चक्रा ओपन होता है पूरी तरह से। जिंदगी के थपेड़े खा खा करके हम अपने सेक्रियल चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में फन नहीं कर पाते हो, या वो लोग जो लोग मस्ती करते हैं और आपको लगता है कैसे लोग हैं ये, सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर के, तो इसका ये मतलब है कि आप का सेक्रेल चक्रा ब्लॉक है। आपने देखे हैं ऐसे बुजुर्ग बूढ़े लोग 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, जो रोमांस करते हैं अपनी वाइफ के साथ, जो जो जिंदगी में क्यूरियस हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बिल गेट्स का। बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनको तो जरूरत नहीं होगी ना आज के टाइम पे किसी न्यू कमर से ये पूछने की कि आप अपना बिजनेस कैसे करते हो। ही हैज ऑल द मनी इज इन बैंक, ही हैज एवरी रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम, बट ही वाज आस्किंग आप कैसे करते हो। अच्छा, आप नए क्लाइंट कैसे लेकर के आते, आपका ये बिजनेस मॉडल कैसा है, मेरा जो बिजनेस मॉडल है उसके मॉडल से तो ये बिल्कुल अलग है, आप ये चीजें कैसे करते हो। तो वो क्यूरियोसिटी लेकर के आना, वो फन पार्ट लेकर के आना अपनी जिंदगी में, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ से मिसिंग होता है। एंड दैट्स वाई वी विल टेल, हम वो जो फन एलिमेंट है, जो इमोशन है फन का, मस्ती का, खुशी का, हैप्पीनेस का, जो हमें अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलता है। याद है वो कॉन्वर्जेशन जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो, आधा घंटा 1 घंटा, या तो सिर्फ गॉसिप कर रहे हो, या सिर्फ मस्ती भरी बातें कर रहे हो, या एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। तो ये एलिमेंट अगर आपकी लाइफ से मिसिंग है तो आपका सीक्रेट चक्रा ब्लॉक है।
और इसीलिए हम बोलेंगे आई लव हैविंग फन। उसके बाद आई इंजॉय एक्सपीरियंसिंग प्लेजर। तो इसको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेजर का मतलब वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक मिठाई अगर आपने खाई और आपको प्लेजर मिला। फॉर अ लेडी, अगर वो पार्लर चली गई, पार्लर जाकर के अगर उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा पैसे और थोड़ा सा टाइम खर्च कर दिया, दैट इज अ प्लेजर। तो ये प्लेजर वाला जो पार्ट है ना, लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो आई एम नॉट सपोज टू फील हैप्पी। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोई बीमार है घर पे और आप भी मुंह लटका करके बैठे हो, इस तरह की एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो। पहले से ही लो वाइब्रेशन है, एंड नाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट लो एनर्जी मच मोर, बिकॉज यू आर ऑल्सो टेलिंग, अरे कैसे हो गया, कब ठीक होगा। when you say all these things, what kind of energy are you transferring? You are transferring low vibrational energy. So उस मोमेंट में क्या हो, और ये करके देखिएगा, आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने ना उस मोमेंट में गाने लगा दिए, आपने वो गाने लगा दिए जो आपको पसंद है, जो उस इंसान को पसंद है, जो कि वहां पर जिसकी तबीयत खराब है, यू विल अंडरस्टैंड दैट जो इन्वायरमेंट है, जो लो फ्रीक्वेंसी का इन्वायरमेंट था, वो इन्वायरमेंट आगे बढ़ गया है, वो बेटर हो गया है। दिस इज कॉल्ड प्लेजर फीलिंग। कि हमें हमें ये थॉट बहुत आसानी से आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, लाइफ में ना बिल्कुल भी चीजें ना मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द लो एनर्जी। ये हमें नहीं करना है। तो यहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आई इंजॉय एक्सपीरियंसिंग प्लेजर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस जो हम करेंगे सेक्रेल चक्रा के बारे में। नाउ अब हमें समझ में आ गया कि सेक्रेल चक्रा इज ऑल अबाउट गिल्ट। अब आपको सिर्फ सुनना नहीं है, अपने आपको ना अपनी जिंदगी में जाना है, और मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह के गिल्ट होते हैं, किस तरह के गिल्ट जो हैं वो जिंदगी में हम पाल के रखते हैं। और ये ना फ्यूचर से नहीं आएगा, ये हमेशा पास से आएगा, आपके रिलेशनशिप में आएगा। एंड हाउ हम किस तरह से करते हैं, इज इट दिस इज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, इससे रिलेटेड ही आपके गिल्ट होंगे। आपका काम जो है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे गिल्ट हैं जो आपकी जिंदगी में आपको रोक करके रखा है। सो वन इज, जिंदगी से आपके कोई इंसान चला गया, किसी ने आपको छोड़ दिया, या आपने किसी को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैरिज थी, डाइवोर्स हो गया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ब्रेकअप हो गया। तो either you have to let go any person or the other person has to let go out that, और उसके बारे में आप आज भी सोचते हैं, एंड देन यू आस्क, ये मैंने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर ये है तो दिस इज योर गिल्ट पार्ट। अगेन वन मोर एग्जांपल, आपने कोई एक ऐसी मिस्टेक कर दी जिसके वजह से आपको आज तक रिग्रेट हो रहा है। आपको आपको ना आज भी ये ख्याल आता है, यार उस दिन मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इट कुड बी एनीथिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। देन गिल्ट का और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आस्किंग फॉर हेल्प। आपने किसी से हेल्प मांगा और वो मदद मिली या नहीं मिली, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बट देन यू यू टेल योर सेल्फ कि मैंने इससे मदद क्यों मांगी, मुझे इससे मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए था हेल्प के लिए। या गिल्टी ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। शादी के बाद अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने ससुराल चले जाते हैं, एंड दे हैव अ गिल्ट। आई थिंक मुझे म्यूट करने की जरूरत है श्वेता जी को।
ସେଟା ପଶିଗଲା କହୁଛ। ओके, श्वेता जी ने म्यूट कर दिया। थैंक यू सो मच श्वेता जी। ओके, परफेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। सो गिल्टी ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। शादी के बाद लड़कियों को अक्सर ये गिल्ट होता है कि वो अपने ससुराल चले गए और वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहे। दिस इज ऑल्सो अ गिल्ट। दिस इज ऑल्सो अ गिल्ट। आइडेंटिफाई योर गिल्ट अपनी फैमिली के लिए। और लड़कों के साथ ये अक्सर होता है कि वो चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना अपनी फैमिली के लिए, पर उनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर वो पैसा नहीं कमा पा रहे। सो नॉट डूइंग इनफ फॉर द फैमिली। कई बार अपने लिए स्टैंड ना ले पाना। अपने लिए चार लोगों के सामने कुछ ऐसा था जो मुझे कह देना चाहिए था बट मैंने नहीं कहा। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैंने क्यों नहीं कहा। तो आपकी जिंदगी का जो भी गिल्ट है ना, उसको पेन कॉपी पे लिखो। एंड आई एम श्योर जब आप सोचोगे अपनी जिंदगी के बारे में तो आपको वो गिल्ट मिलेगा। जैसे पहली एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिफाई किया था, उसी तरह से आज भी पहला जो काम है वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा गिल्ट है जो आपको हैवी फील करा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप अपने गिल्ट को याद करोगे ना तो आपको हैवी फील होने लगेगा। और जब आपको हैवी फील होगा तभी आप उसको रिलीज कर पाओगे। वॉट यू आर फीलिंग इज द ओनली थिंग यू कैन हील। जो आप फील कर सकते हो सिर्फ आप उसी को हील कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा गिल्ट है। राइट इट डाउन। राइट डाउन ऑल दोज गिल्ट, क्योंकि आपको वो गिल्ट अभी इस मोमेंट पे हो सकता है याद ना आए, बट वो गिल्ट आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आपको उस सिचुएशन में, जब वो लाइफ सिचुएशन आपको देती है, लाइफ कंडीशन बन करके आती है, उस मोमेंट में आप उस गिल्ट के बारे में याद करते हो और याद करके भूल जाते हो। आपने कुछ नहीं किया उस गिल्ट के लिए, इसलिए आप उसे रिलीज नहीं कर पाए। बट टुडे इज द डे व्हेन यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट योर गिल्ट। सो एक गिल्ट और होता है, वो ये होता है टेकिंग रेस्ट। कि कई बार हम बहुत काम कर रहे होते हैं लाइफ में और हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और रेस्ट करने के बाद, और ये ना लेडीज में अक्सर आता है कि उनकी तबीयत खराब है, बच्चे को स्कूल का टिफिन नहीं दे पाए वो। तबीयत खराब है, बच्चे को स्कूल का टिफिन नहीं दे पाए, एंड दे फील गिल्टी इंटायर डे। यार आज मैंने बच्चे को टिफिन क्यों नहीं दिया। ठीक, दे आर टेकिंग रेस्ट बट दे आर फीलिंग गिल्टी। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। कई बार अपना सच बता देना। कई बार कई बार वो बोल देना जो आपको, जिसके बाद आपको लगता है यार मैंने अपना सच इसको क्यों बताया, मुझे नहीं बताना चाहिए। फिर मैंने इस इंसान पे विश्वास क्यों किया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दे दिया। इसका ये भी मतलब है कि हम अपने आप से बोलते हैं हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन। नाउ इन करियर, हमने रिलेशनशिप की बात करी। करियर में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। मैं मेरी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। हेल्थ, जो मेरा अपना है, मैं जब भी थोड़ा सा ज्यादा खा लेता हूँ, मीठा खा लेता हूँ, खाने के ना 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ना गिल्टी फील होने लगता है। मैंने क्यों खाया। द मोमेंट यू हैव दिस थॉट मैंने क्यों खाया रिलेटेड टू फूड, यू आर गिल्टी। दिस इज अ इमोशन ऑफ गिल्ट। पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अक्सर ये लोगों को आता है कि यार मैं ना सेव नहीं कर रहा, जितना मुझे सेव करना चाहिए मैं उतना सेव नहीं कर रहा हूँ। तो जिस टाइम पे आपने खर्च किया था उस टाइम पे कर दिया एज अ पैटर्न, बट उसके बाद आपको आ रहा है कि नहीं, मुझे सेव करना चाहिए। मैंने इतना खर्चा क्यों कर दिया, वाई आई स्पेंड सो मच। 100 रुपए खर्च करने से 150 कर, और उसके बाद थॉट आ कि क्यों कर दिया।
अब आपको सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये जो गिल्ट है ना, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इस गिल्ट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट आपने अपनी जिंदगी में क्या प्राइस दिया है इस गिल्ट का, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिंदगी में हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट। द इमोशन ऑफ गिल्ट इज गोइंग थ्रू फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कब से आपकी दोस्ती हुई है इस गिल्ट इमोशन के साथ। बिकॉज दिस इमोशन, द इमोशन ऑफ गिल्टी, इज समथिंग दैट वी फील एवरी डे। छोटी, कभी वो इंटेंसिटी बहुत छोटी होती है, कभी वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अच्छा, और इसको ना ऐसे भी समझते हैं कि क्या गिल्टी होना हमेशा बुरा होता है। अगर मैंने कोई गलती करी, और क्या हर इंसान गलती करेगा या नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी इंसान ऑफकोर्स करेगा, राइट, कोई भी हो वो। जब हमने गलती करी तो उस गिल्ट को महसूस करना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मोमेंट यू एक्सपीरियंस दैट गिल्ट, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी होते हो कि आपको ना ये मिस्टेक नहीं करना। वहां तक गिल्ट इज ओके। जब मैं, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जब मैं गलत हूं उस टाइम पे गिल्टी फील करना इज ओके, क्योंकि उससे मुझे रियलाइजेशन मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उस गिल्ट को पैटर्न बना करके बार बार रिपीट मोड पे हम जी रहे होते हैं, और हम कुछ कर नहीं रहे होते उसका, हम उसका कुछ नहीं कर रहे होते। वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम दैट गिल्ट एक्सपीरियंस। हमने बस वो टेप रिकॉर्डर की तरह चला दिया है दिमाग में, नोइंगली और अननोइंगली, और वो हमारी एनर्जी ले रहा है, वो थॉट हमारी एनर्जी ले रहा है। सो हमने बहुत बात करी ना, गिल्ट की हमने बहुत बात कर ली। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि गिल्ट को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। गिल्ट को डिसॉल्व किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जब मैं रेडी हूं रॉन्ग होने के लिए, किसके अकॉर्डिंग? जब मैं रेडी हूं रॉन्ग होने के लिए अपने अकॉर्डिंग और दुनिया के अकॉर्डिंग। समझिएगा इस बात को। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि हाँ जी मैं गलत था, गलत लेकिन किसके हिसाब से? अपने हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से? व्हेन आई एम रेडी टू बी रॉन्ग एज पर एनीवन, कि हाँ मैं गलत था, तो इसका क्या मतलब है? नाउ आई एम इन दैट स्टेट वेयर आई एम एबल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई एम इन दैट पोजीशन कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्टेंस कर ली। अब ये एक्सेप्टेंस करना इज व्हाट? एक्सेप्टेंस करना इज इनोसेंस। जो इंसान, आपने सुना है ना, बहुत सारी मूवीज हम सब ने देखी है जहां पर कि मूवीज में जज साहब बोलते हैं यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी। जो वहां पे जो भी इंसान होता है जिस पे कोई केस चल रहा होता है उसको बोला जाता है यू आर गिल्टी। लेकिन अगर वो बेगुनाह होता है तो क्या बोलते हैं? यू आर इनोसेंट, यू आर इनोसेंट। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ गिल्ट? इट इज इनोसेंट। द फीलिंग ऑफ इनोसेंस इज मिसिंग फ्रॉम ऑल दोज पीपल जो कि अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं बार 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 बार। मुझसे गलती हो गई, हो गई। एक छोटा बच्चा याद करो, एक छोटा बच्चा, एंड छोटा बच्चा क्यों, आप अपने आप को, आपने अपनी मम्मी के, जब आप छोटे थे, जब आपको होश नहीं था, मम्मी पापा के ऊपर सुसु करी थी, एंड वर यू गिल्टी अबाउट इट? जब आप छोटे थे, जब आपको नहीं पता था, आपने कर दिया, सुसु कर दिया, और उसके बाद आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे
के दिमाग में राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो हंस देता है, उसे लगता है कुछ बढ़िया हुआ है, उसके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बट क्या आप आज ये करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है। किसके हिसाब से राइट और रॉन्ग? तो सुन ना करना इज राइट एंड रॉन्ग एज पर सोसाइटी, सोसाइटी ने हमें बताया हुआ है। और दूसरा, मैंने खुद भी जाना है कि नहीं, नहीं करना होता ये। तो वो जो बच्चा है ना, वो इनोसेंट है। एक छोटा बच्चा, उसको अगर आप ये बोल दोगे कि ना आप दुनिया के सबसे बुरे बेबी हो, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? हंसेगा। उसे लगेगा कुछ बढ़िया हुआ है, कुछ बढ़िया बोला है। बट मैं आपको कह दूं तो हमें बुरा लगेगा ना, हम सबको लगेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं है राइट और रॉन्ग का। इसी तरह से जब आपको वो गिल्ट याद आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है? आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, चाहे सामने वाले की वजह से, चाहे मेरी वजह से वो इंसिडेंट हुआ, बट उस मोमेंट पे, उस मोमेंट में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके हिसाब से वो सही था। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, और इसको याद रखना, अपनी जिंदगी से जोड़ के देखना कि कोई भी इंसान, और ये इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दुनिया में कोई भी इंसान सेकेंड बेस्ट डिसीजन नहीं लेता कभी भी। हर इंसान अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेता है। व्हाट आई मीन बाय दैट, आप जब भी मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, कौन सी सब्जी उठाते हो? कौन से फल उठाते हो? वो वाले जो थोड़े से खराब दिखते हैं, या वो वाले जो सबसे बढ़िया दिख रहे होते हैं? तो हम में से हर कोई जब भी कोई डिसीजन लेता है ना, वो डिसीजन लेता है अपने बेस्ट मेंटल स्टेट के हिसाब से कि मेरे लिए ये बेस्ट है। बट एक महीने बाद हो सकता है वो डिसीजन अच्छा लगे, हो सकता है वो डिसीजन बुरा लगे। जब शादी करते हैं, जब हम पार्टनर बनाते हैं, लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं? हम तो बेस्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर डाइवोर्स क्यों हो जाता है? क्यों लोग अलग हो जाते हैं? क्यों आपस में लोग लड़ते हैं घरों में? क्योंकि जब वो डिसीजन लिया था उस टाइम पे तो वो बेस्ट था, उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पर जैसे ही लाइफ आगे बढ़ी, तो आपका कॉन्शियस लेवल चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है? जो आज से एक महीने पहले दक्षा जी थे, क्या वो आज भी वही हैं? नहीं। उनका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ चुका है, बदल चुका है, एज ए पर्सन वो बदल चुके हैं। तो जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल एक महीने पहले से और आज में बदल चुका है, तो वो जो पास्ट का रिग्रेट है, जो पास्ट का गिल्ट है, वो आज क्यों कैरी कर रहा है? आज आपका कॉन्शियस तो बदल गया, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी वहीं की वहीं रह गई। तो आज के लिए एक होमवर्क मेरी तरफ से आपको है, वो ये कि प्लीज गो राइट ऑल द गिल्ट। कल जब हम आएंगे तो मुझे शेयर करिएगा कि कौन से गिल्ट हैं आपके। क्योंकि जब आपको गिल्ट पता चल जाएंगे ना कि ये गिल्ट है मेरे, और वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर करे, कल भी हम इस पे और बात करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि कल हम प्रैक्टिस करें। बट सबसे, आप अगर चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी सच में बदले, अगर आप चाहते हो कि आपका आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका थिंकिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाए, ये चक्रा मेडिटेशन आपको एक्चुअल में हेल्प करे, प्लीज आस्क योर लाइफ, व्हाट इज माई गिल्ट?
कौन से मेरे गिल्ट हैं जो मेरी लाइफ को करेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं. बिकॉज द मोमेंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, समथिंग शिफ्ट, एनर्जी चेंज हो जाती है, कुछ अलग हम महसूस कर पाते हैं. तो जैसे हमने रूट चक्र में किया था, उसी तरह से सेक्रल चक्र पे भी हमें अपना गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है. आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने अपना गिल्ट आइडेंटिफाई कर लिया ना, जो एक्चुअल में आपका गिल्ट है, किसी का बोरो किया हुआ नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं, अगर आपने एक्चुअल में अपना गिल्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आई प्रॉमिस यू इस प्रैक्टिस में इतनी पावर है कि आप उसको रिलीज कर दोगे. और जैसे ही आपने उसको रिलीज करा, आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा. आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में और मनी में. बट दिस गिल्ट इज स्टॉपिंग यू. गूगल करना, भारत में सबसे ज़्यादा लोग जिन इमोशंस के शिकार हैं उसमें से एक गिल्ट भी है. हम एज अ सोसाइटी वी आर ट्रेन टू फील गिल्टी. तो प्लीज़ गो एंड प्लीज़ लेट मी नो टुमारो आपके कौन से गिल्ट हैं. 1 मिनट से कम का वक्त रह गया है, तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज ऑफ मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पार्ट. कल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. बट आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट. आई वॉन्ट यू टू टेल वट इज़ योर गिल्ट. एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप शेयर करते हो ना, दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं. वो भी आप ही की तरह हैं, वो भी आप ही की तरह हेजिटेट कर रहे हैं. बट प्लीज़ डू शेयर. प्लीज़ डू शेयर व्हाट इज़ योर रियलाइजेशन. क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे इंस्पायर होता है, आपको जज नहीं करता. आई होप टू सी सम ऑफ योर, थैंक यू सो मच दक्षा जी. I hope to see some realization from this exercise. See you tomorrow. Bye bye.